हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। नमामि शंकर नमामि शंकर, तने में हंसनी गले में विषधर। नमामि शंकर नमामि शंकर, जटों से गंगा की धारे निकली, विराज नासक सितारे निकली। जटों से गंगा की धारे निकली, विराज नासक सितारे निकली। अनादि करते तुम्हें दिगंबर, नमामि शंकर नमामि शंकर, तने में हंसनी गले में विषधर। नमामि शंकर नमामि शंकर, तुम्हें समर्पित ये आत्मा है, सेवा तुम्हारे कदों से आए। भक्तों नमस्कार। हमारे यात्रा कार्यक्रम दर्शन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा देश अपनी संस्कृति एवं ऐतिहासिक धरोहर के कारण समूचे विश्व में विख्यात है। ये हमारी संस्कृति तो है ही, जो पूरी दुनिया के कोने कोने से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। प्रतिदिन लाखों करोड़ों लोग हमारे देश के सुप्रसिद्ध तीर्थ स्थानों, पर्यटन स्थलों की यात्रा करते हैं और इन्हीं धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थलों से समृद्ध हमारे यात्रा कार्यक्रम की इस श्रृंखला में आज हम आपको जिस मंदिर की यात्रा करवाने जा रहे हैं, उसका सिर्फ धार्मिक ही नहीं, ऐतिहासिक महत्व भी है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं मंदिरों से सुसज्जित ऐतिहासिक स्थान खजुराहो में स्थित एकमात्र ऐसा मंदिर जिसकी पूजा की जाती है, और वो मंदिर है मतंगेश्वर महादेव मंदिर। भगवान भोलेनाथ को समर्पित मतंगेश्वर महादेव मंदिर मध्य प्रदेश राज्य के छतरपुर जिले के खजुराहो में स्थित एक ऐतिहासिक मंदिर है। लक्ष्मण मंदिर के पास ही निर्मित मतंगेश्वर महादेव मंदिर खजुराहो के मंदिरों में सबसे पवित्रतम माना जाने वाला एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसकी आज भी पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग का नाम मतंगेश्वर भगवान श्री राम द्वारा सदियों पहले हुए महान मतंग ऋषि के नाम पर रखा गया है। मान्यता है कि खजुराहो में निर्माणित मंदिर आराधना के अलावा कई अन्य रहस्यों के उद्देश्य से बनवाए गए थे, जिसके अंतर्गत इन मंदिरों द्वारा आम लोगों को यौन शिक्षण देना और इसके साथ साथ तांत्रिक विद्या और पूजा संपन्न कराना था। किंतु खजुराहो का मतंगेश्वर महादेव मंदिर एकमात्र ऐसा पवित्र मंदिर है जो लोगों द्वारा पूजनीय है और देश विदेश से प्रतिदिन यहाँ आने वाले हजारों लोगों की आस्था का सबसे प्रमुख केंद्र है। अगर खजुराहो स्थित भोलेनाथ के इस आकर्षक और पवित्र मंदिर के निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण काल 900 से 925 ईसा के बीच माना जाता है। कहते हैं इस मंदिर का निर्माण चंदेल वंश के राजाओं द्वारा 9वीं सदी में किया गया था। कहते हैं मंदिर के निर्माणक राजा चंद्रदेव वर्मन परम शिव भक्त थे और उनके द्वारा ही इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। भक्तों, भोलेनाथ के इस चमत्कारी मंदिर के साथ कई सारी किंवदंतियां व रहस्य जुड़े हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि खजुराहो के इस स्थान पर भगवान शिव और पार्वती जी का विवाह हुआ था, इसलिए ये मंदिर आदिदेव और आदिशक्ति के पवित्र प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है। खजुराहो के सभी मंदिरों में सबसे ऊंचे मतंगेश्वर महादेव मंदिर के अगर परिसर की बात करें तो ये मंदिर अधिक अलंकृत नहीं है। बड़े बड़े पुराने पत्थरों से बने साधारण से दिखने वाले इस मंदिर का शिखर बहुमंजिला है। इसकी छत बहुमंजिली तथा पिरामिड आकार की है। अधिष्ठान तक आने के लिए अनेक सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। कुछ सीढ़ियां चढ़ते ही यहाँ सर्वप्रथम गौरी शंकर पुत्र भगवान गणेश की सुंदर प्रतिमा के दर्शन होते हैं, जिन पर भक्तों द्वारा जलाभिषेक व फूल माला अर्पित की जाती है। फिर मंदिर के गर्भगृह की ओर जाने के लिए कुछ और सीढ़ियां चढ़नी होती हैं।
देखने से पता चलता है कि ये मंदिर खार पत्थर से बनाया गया है। इसकी दीवारों पर बनी कलाकृतियां 9वीं सदी की कला को प्रदर्शित करती हैं। मंदिर के अंदर देव प्रतिमाएं भी कम संख्या में हैं। इसका वर्गाकार गर्भगृह व सभा कक्ष वतायन छज्जों से युक्त है। यहाँ स्थित स्तंभों का ऊपरी भाग कहीं कहीं बेल बूटों से सजाया गया है। वितान भीतर से गोलाकार है। मतंगेश्वर मंदिर खजुराहो के सब मंदिरों में सुंदर और पवित्र माना जाता है। इस मंदिर के स्तंभ और दीवारों पर खजुराहो मंदिरों की तरह कामुक प्रतिमाएं नहीं हैं। मंदिर के चौरस गर्भगृह में प्रवेश करते ही भोलेनाथ के भव्य विशाल शिवलिंग के रूप में दर्शन होते हैं। इस शिवलिंग को मृत्युंजय महादेव के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि शिवलिंग महाभारत काल का है। पीले बालू के पत्थर से बने इस भव्य शिवलिंग के बगल में ही छोटी सी शिला के रूप में माता पार्वती जी विराजित हैं तथा वहीं गौरी शंकर पुत्र कार्तिकेय जी भी विराजमान हैं। ये गर्भगृह बहुत ही संकरा है तथा यहाँ बहुत से घंटे बंधे होने के साथ साथ समीप ही दीवार पर विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की भी संरचना है। एक ही स्थान पर विराजित शिव परिवार के दर्शन कर भक्तों को दिव्य आत्मानुभूति का अनुभव होता है। शिवलिंग 4 फीट ऊंचे चबूतरे पर स्थित होने के कारण श्रद्धालु समीप ही बने रास्ते से ऊपर चढ़कर महादेव की जलाधारी के रास्ते को बचाकर भोलेनाथ का अभिषेक कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मतंगेश्वर मंदिर में विराजित भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग की ऊंचाई लगभग 9 फीट है। भोलेनाथ के इस शिवलिंग के इतने विशाल रूप, इसकी भव्यता के पीछे एक रहस्य भी है जिसका पता आज तक कोई नहीं लगा पाया। कहते हैं कि भगवान शिव के इस शिवलिंग के रूप की ऊंचाई हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन तिल के बराबर बढ़ती है। विश्वास ये भी है कि ये शिवलिंग जितना ऊंचा धरती के ऊपर दिखता है उतना ही धरती के नीचे भी है और ये दोनों जगह से हर साल एक एक तिल बराबर बढ़ता रहता है। हर साल की कार्तिक पूर्णिमा के दिन पर्यटन विभाग के कर्मचारी आकर इस शिवलिंग की माप करते हैं। मंदिर से जुड़ा ये चमत्कार हर किसी को आश्चर्यचकित कर देता है। खजुराहो के मतंगेश्वर महादेव मंदिर में शिवलिंग से जुड़ी एक सुप्रसिद्ध किंवदंती के अनुसार कहते हैं कि यहाँ स्थित शिवलिंग के नीचे एक मणि है जिससे संबंधित एक प्राचीन कथा के अनुसार भगवान शिव के पास मरकत मणि थी, जिस मणि को उन्होंने पांडवों में सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर को दिया था। इसके बाद युधिष्ठिर ने वो मणि महान ऋषि मतंग जी को समर्पित कर दी थी। कुछ समय पश्चात ये मणि मतंग ऋषि ने राजा हर्षवर्धन को दे दी और फिर सुरक्षा की दृष्टि से उस मणि को धरती के नीचे दबाकर उसके ऊपर इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। कहते हैं आज भी वो मणि विशाल शिवलिंग के नीचे है, जिसकी वजह से भगवान शिव और मणि के प्रताप से भक्तों की मांगी हुई हर मुराद पूर्ण होती है। भक्तों खजुराहो का मतंगेश्वर महादेव मंदिर दर्शन के लिए प्रतिदिन सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहता है। अतः आप जब भी मंदिर दर्शन करने जाएं तो इस समयावधि का विशेष ध्यान रखें। मतंगेश्वर महादेव के इस रहस्यमयी एवं आकर्षक मंदिर में अन्य मंदिरों की तरह सुबह व शाम 2 आरतियां नहीं होती हैं, बल्कि यहाँ महादेव की सिर्फ सायंकालीन आरती ही होती है। मंदिर में होने वाली आरती का दृश्य बड़ा ही मनोहर और विहंगम होता है। हर तरफ भोलेनाथ की भक्ति में लीन भक्त आरती में पूरी तरह भाव विभोर हो जाते हैं। आरती के दौरान बजने वाले ढोल, नगाड़े, शंख, डमरू और घड़ियाल के अनहद नाद मंदिर में उपस्थित यात्रियों, श्रद्धालुओं और भक्तों के रोम रोम को आह्लादित कर देते हैं। वैसे तो खजुराहो का मतंगेश्वर महादेव मंदिर पूरे वर्ष भक्तों की भीड़ से खचाखच भरा रहता है, लेकिन भगवान भोलेनाथ को प्रिय श्रावण माह में
भोलेनाथ के विभिन्न अभिषेक करने वाले, उनका दर्शन पूजन करने वाले भक्तों का यहाँ तांता लगा रहता है। मध्य प्रदेश राज्य के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो अपने ऐतिहासिक मंदिरों, इसकी वास्तुकला के लिए विश्व विख्यात एक सुप्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। खजुराहो में कई तरह के रहस्यमयी मंदिर मौजूद हैं। किसी समय पर इन मंदिरों की संख्या 85 थी, लेकिन अब सिर्फ कुछ ही मंदिर बचे हैं जो अपनी वास्तुकला की दृष्टि से बहुत ही आकर्षक दिखाई देते हैं। कुछ मंदिरों की वास्तुकला काम कला पर आधारित प्रतिमाओं के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश का खजुराहो मंदिर सिर्फ मंदिरों के लिए ही नहीं, बल्कि कई सारी मिथिकाओं और प्राचीन कथाओं के लिए पहचाना जाता है। खजुराहो मंदिर का इतिहास करीब 1000 साल पुराना माना जाता है। ऐतिहासिक तथ्यों की माने तो किसी समय पर यह स्थान चंदेल राजाओं की राजधानी हुआ करता था तथा चंदेल वंश और खजुराहो के स्थापक महाराजा चंद्रदेव वर्मन थे। अगर आप छतरपुर स्थित खजुराहो के मतंगेश्वर महादेव के दर्शन की योजना बना रहे हैं, तो आप मतंगेश्वर महादेव के अतिरिक्त कंदारिया महादेव, 64 योगिनी, विश्वनाथ मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर, वामन मंदिर, जावरी मंदिर, दुलार देव मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, महाराजा छत्रसाल संग्रहालय, गंगाऊ बांध, पांडव जलप्रपात और गुफाएं, पन्ना, महामती प्राणनाथ मंदिर के दर्शन को भी अपनी यात्रा क्रम में शामिल कर आनंदमयी हो सकते हैं। भक्तों, खजुराहो स्थित मतंगेश्वर महादेव मंदिर की यात्रा आप वर्ष में कभी भी कर सकते हैं। फिर भी यहाँ की यात्रा का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च का होता है। भक्तों, आप खजुराहो स्थित मतंगेश्वर महादेव की यात्रा वायु मार्ग, रेल मार्ग या सड़क मार्ग, इनमें से किसी भी मार्ग द्वारा आसानी से कर सकते हैं। अगर आप वायु मार्ग द्वारा मतंगेश्वर महादेव मंदिर जाना चाहते हैं तो निकटतम हवाई अड्डा खजुराहो है, जहां से आपको खजुराहो मंदिर के लिए बस या कैब मिल जाएंगी। और अगर आप रेल द्वारा मतंगेश्वर महादेव की यात्रा करना चाहते हैं तो निकटतम रेलवे स्टेशन खजुराहो स्टेशन है। इसके अतिरिक्त छतरपुर रेलवे स्टेशन भी है। रेलवे स्टेशन से आप प्राइवेट टैक्सी या कैब या सरकारी बस के द्वारा भी मंदिर तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सड़क मार्ग द्वारा मतंगेश्वर महादेव के दर्शन करना चाहते हैं तो ऐतिहासिक नगर खजुराहो को NH 75 देश के विभिन्न सड़क मार्गों से अच्छी तरह से जोड़ता है। अतः आप सड़क मार्ग से खुद के या सरकारी वाहन द्वारा यात्रा कर खजुराहो स्थित मतंगेश्वर महादेव मंदिर पहुंच सकते हैं। भक्तों, अगर आप खजुराहो स्थित मतंगेश्वर महादेव के दर्शन पर्सन कर भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने बजट एवं क्षमता अनुसार अपनी यात्रा का शुभारंभ कीजिए। आज के इस एपिसोड को हर हर महादेव के जयघोष के साथ यहीं पर विराम देते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए धाम की यात्रा पर। तब तक के लिए प्रणाम। इति शुभम। जय